कुछ भी मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, कि कुछ भी मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, बदलेंगे ख्वाब हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। तो चलिए इसी के साथ आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आगे का भी क्वेश्चन सॉल्व होता है। और इसको समझने के बाद आपका 1 नंबर तो पक्का हो जाएगा, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन ही यही रहता है कि कौन सा संख्या परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम समझते हैं आज का टॉपिक, परिमेय और अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या के बारे में। तो चलिए, परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या, इसका 3 कंडीशन है। कंडीशन कितने? 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन कि ये P/Q के रूप में होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन क्या है कि P और Q का HCF 1 होना चाहिए। ये 3 कंडीशन है। इसको हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ P और Q क्या है? P और Q एक पूर्णांक है, अब आप पूछेंगे कि पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक वैसे संख्या होता है जो, पूर्णांक यहाँ देख लेते हैं। पूर्णांक कौन सा संख्या होता है? तो 0 से 1 2 3 इधर पॉजिटिव में जितने सारे नंबर होते हैं, इसके साथ ही 0 से इधर -1 -2 -3 ऐसे करके अनंत तक जितने भी नंबर होते हैं, वो सारे नंबर क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। तो 0 से इधर पॉजिटिव नंबर और 0 से इधर नेगेटिव नंबर, होल को मिला के ही सबको क्या बोलते हैं? पूर्णांक। तो पूर्णांक आपको समझ में आ गया। तो P और Q क्या होगा? तो पूर्णांक होगा। P का मान कुछ भी हो सकता है, ये सारे में से कुछ भी हो सकता है। Q का मान भी ये सारे में से कुछ हो सकता है, केवल 0 को छोड़ के। 0 यहाँ लिख दिए। दूसरा कंडीशन कि 0 कभी भी Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो P ये सारे पूर्णांक में से कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 अनंत तक। माइनस में भी आप ले सकते हैं, -1 -2 -3। हाँ, और ऊपर में आप 0 भी ले सकते हैं। बट जो Q का मान है नीचे, कभी भी 0 नहीं होगा। बाकी इसमें से आप कोई भी नंबर ले लीजिए, नीचे हो या ऊपर हो। ऊपर आप 0 भी ले सकते हैं, बट नीचे 0 कभी नहीं होना चाहिए। अगर नीचे 0 आ गया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। ये दोनों कंडीशन तो आप समझ गए। तीसरा कंडीशन बोलता है कि P और Q का HCF हमेशा 1 आना चाहिए। HCF 1 आना चाहिए। अगर हम यहाँ कोई भी नंबर लें, जैसे अगर हम एक नंबर लिए 4 और एक नंबर लिए मान लीजिए 6, 4/6, तो आप बोलेंगे इसका तो HCF 1 नहीं है। तो पहले इसको काट लिया जाता है, काटने पे आता है 2 और 3। आप इसका HCF निकालिए, तो इसका HCF आएगा 1। ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं कि P and Q सअभाज्य होंगे। सअभाज्य क्या होता है? जिसका HCF 1 होता है, उसी को सअभाज्य बोलते हैं। तो ये दोनों क्या होंगे? P और Q सअभाज्य होंगे। सअभाज्य मतलब इनके HCF 1 होगा। तो यही 3 कंडीशन है जिससे हम पहचान सकते हैं कि कोई भी संख्या परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। कुछ परिमेय संख्या लिखते हैं। 1/2 ये परिमेय संख्या है। और लिखते हैं 2/2, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको अगर हम काटे तो 1/1 आता है और इसको 1 लिख सकते हैं। मतलब 1 भी क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है। अगर हम बोले 0 क्या है? तो 0 भी एक परिमेय संख्या है। 0 भी क्या है? परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे 1 होता है। तो हम 0 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 0/1। तो बटा में तो नीचे तो Q का मान तो 0 नहीं आया ना, ऊपर में P का मान 0 हो सकता है।
तो p हम 0 लिख सकते हैं, बट q का मान 0 नहीं आना चाहिए। तो q तो मेरा 1 है, मतलब हम 0 बोले तो 0 एक परिमेय संख्या है। लेकिन इसी को अगर उलट दे 1/0 तो ये एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या समझ में आ गया। अगर यही कंडीशन फॉलो ना हो तो वो कहलाएंगे अपरिमेय संख्या। मतलब अगर हम जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो कहला जाएंगे अपरिमेय संख्या। सिंपल। अपरिमेय संख्या क्या बोले कि जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, p/q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल में जैसे हम बोले √2, ठीक है, तो √2 को हम परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे क्योंकि √2 क्या है, हम p/q के रूप में इसे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, p तो देखिए p/q हम क्या बोले, ध्यान से देखिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, q का मान तो पूर्णांक आया, देखिए q का मान पूर्णांक आया, लेकिन क्या p का मान पूर्णांक है, नहीं है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या होगा। हम क्या बोले कि p और q के रूप में होगा, लेकिन वो कौन सा होगा, p और q क्या होंगे, पूर्णांक संख्या होंगे। तो पूर्णांक है, ये देखिएगा q p q तो पूर्णांक है, 1 एक पूर्णांक संख्या है, लेकिन क्या p पूर्णांक संख्या है, नहीं है। तो जब हम बोले थे दोनों पूर्णांक होना चाहिए तभी वो परिमेय संख्या होगा, तो यहाँ दोनों पूर्णांक संख्या है, देखिए 1 भी पूर्णांक है 2 भी पूर्णांक है, तो ये तो परिमेय संख्या हुआ। लेकिन यहाँ क्या हुआ, q तो परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या है, लेकिन क्या p पूर्णांक है, इसमें से कोई नंबर है। पूर्णांक क्या होते हैं, 0 से प्लस वाले और 0 से माइनस वाले सारे नंबर क्या कहलाते हैं, पूर्णांक। तो यहाँ तो q तो एक पूर्णांक है, लेकिन p पूर्णांक नहीं है, इसलिए √2 क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आपके लिए क्वेश्चन है जो कमेंट कर दीजिएगा, और अगर नहीं आएगा तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बता भी देंगे। आप कमेंट करके बताइए जो पाई है, ये पाई क्या है, परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो आपका एक नंबर फिक्स, क्योंकि देखिए क्वेश्चन पूछेगा कैसे, क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए √2 क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या या दोनों है या इसमें से कोई नहीं है, तो आप बोलेंगे √2 क्या है। अभी हम सिखाएं √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। होप करते हैं समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैला दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इसी से रिलेटेड है। इससे आपको शांत अशांत समझ में आएगा कि शांत अशांत कौन सा परिमेय संख्या को शांत बोलते हैं, कौन सा परिमेय संख्या को अशांत बोलते हैं, वो भी समझ में आएगा। और दूसरा, इससे सिद्ध करने आता है कि आप सिद्ध कीजिए कि जितने भी अपरिमेय संख्या हैं वो सारे क्या होते हैं, हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपको एग्जाम में पूछेगा कि आप सिद्ध करके बताइए कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कल शाम 7 बजे इसी चैनल पे। तब तक अपना ध्यान रखें, बाय।